ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 19 चर्चा करेंगे हम। गम्पार्य तन्मेद विविक्त वृत्ति सदा पुलतोधासयनो विधुत्ता अलक्षिता स्वयरावधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। गम्पार्या तन्मेद विविक्त वृत्ति सदपालतोधासयनो विधुत्ता अलक्षिता स्वयरवधूत वेशो वृतानि चेरे हरितोषणानि। गम्पारयातन्मेद्य विविक्त वृत्ते सदा प्लुतोधसयोन विधुत्ता अलाक्षित स्वेरवधूत वेशो वृतानि चेरे हरितोषणानि। कोई श्लोका पढ़े। हरे कृष्ण। गाम पर्यटमेधावृत्ति सदा प्लुतोधशनवधूता आलिक्षिता स्वेराधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। अर्थ गाम पृथ्वी पर पर्यटन भ्रमण करते, मैध्य युद्ध विविक्त प्रवृत्ति विविक्त वृत्ति जीने के लिए स्वतंत्र पेशा, सदा सदैव आपुलुप्त पवित्र किया गया अध पृथ्वी पर शयन लेटे हुए अवधूत बाल नाखून इत्यादि बिना संवारे या कटे, अलक्षित किसी के द्वारा बिना देखे हुए, सवे अकेले, अवधूत वेश साधु की तरह वेश धारण किए, व्रतानी व्रत चेहरे संपन्न किया, हरितोषणानी भगवान को प्रसन्न करने वाले। इस तरह पृथ्वी का अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृतकार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान कर कर निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे अवधूत वेश में थे, ना तो उनके बाल संवारे हुए थे, ना ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। तात्पर्य तीर्थयात्री का सर्व प्रमुख कर्तव्य कृतकार्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है। तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सामाजिक औपचारिकताओं या वृत्ति या वेश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे सदा भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य में लीन रहना चाहिए। इस तरह विचार तथा कर्म से शुद्ध हुआ तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्री राधा कृष्ण पादं। हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते भूपिश गोपिक कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुनाय कृष्ण पृष्ठे भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुनाय कृष्ण मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदन्तारिणं परमानन्दमाधवम्।
हरे कृष्णा। तो जैसे हम जानते हैं कि पर अभी विदुर के तीर्थ स्थलियों की यात्रा पर है, हमने उसका महत्व पढ़ा और ये भी जाना कि तीर्थ में जाके क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर बताया जाता है कि तीर्थ यात्री का सर्व प्रमुख कर्तव्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है। ये नहीं कि हम तीर्थ स्थान पर तो जा रहे हैं मगर अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने ही हिसाब से, हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए हाँ घूमने जा रहे हैं, हाँ गंगा स्नान हरिद्वार जाना है, पाप मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। मेन कार्य क्या होना चाहिए, कभी भी हम तीर्थ स्थली पर जाए तो मेन ये होना चाहिए कि कुछ भी कर कर मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। जब भी हम लोग वृंदावन जाते हैं, हम सबसे पहले वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं, वृंदावनेश्वरी को प्रणाम करते हैं। हाँ, ताकि हम कुछ अपराध ना करें बल्कि वहां रहकर ब्रजवासियों भक्तों का संग कर सकें और भक्ति में वृद्धि हो सके। वैसा एक भक्त का भाव रहता है। परंतु जब हमें कुछ पता ना हो, हम चले जाते हैं, रूम ले लिया है, बुकिंग हो गई है, एसी रूम है, चलो गर्मियां बहुत है, बढ़िया है, ठीक है, घूमने जाना है, पूरा गाड़ी वाड़ी बुक कर लिया है। सो इट्स नथिंग ऑफ मोर ऑफ इनर इंट्रोस्पेक्शन और इनर करेक्शन। हम आंतरिक रूप से अपनी प्रगति का नहीं देखते। हाँ, आने वाला घूम के आना, हाँ घूमने जाना है। तो जैसे बोला कि तीर्थ यात्री का सर्व प्रमुख कर्तव्य क्या होना चाहिए, भगवान हरि की प्रसन्नता। ठीक है, तो इसलिए तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, कि अच्छा मैं क्या लग रहा हूँ, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, मेरी धोती सही है, मेरी साड़ी ठीक है, अच्छा मेरे बाल ठीक लग रहे, नो, दे आर नॉट आफ्टर द एक्सटर्नल्स। हाँ, मेन है कि वहां जाके कहीं सेवा मिल जाए, भक्त दोनों की सेवा कर सके। हाँ, तीर्थ स्थलियों में अच्छे से जान सके इस स्थली पर क्या लीला हुई, क्या घटना हुई, क्या इसका पास टाइम है, क्या इसका महत्व है, वो हम जान सके। ये सामाजिक औपचारिकताएं या वृत्ति या वेश निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है कि अच्छा अब ये कर देंगे वो कर देंगे, नो फॉर्मेलिटीज। धाम जाना मतलब सदा भगवान को प्रसन्न करना, प्रसन्न चित्त रहना और उनका चिंतन करते रहना। विचार तथा कर्म से शुद्ध व तीर्थ यात्रा की विधि से परमेश्वर की साक्षात्कारता कर सकता है। जिसका विचार कर्म शुद्ध हुआ रहता है बाय गोइंग टू द धाम जाना बेसिकली क्या होता है, अपने आप को शुद्धिकरण ही है ना हमारा बेसिकली। धाम जाना चिंतन क्या भगवान का करते हैं हम लोग। तीर्थ स्थल पर जाकर हमारा क्या होता है, जैसे गंगा स्नान करना, ठीक है, हम सोचते हैं पाप मुक्त हो जाएंगे। हम लोग स्नान भी रोज क्या करते हैं कि बाहर की जो गंदगी है वो साफ रह जाए, हम लोग साफ सुथरे रहें। हाँ, मगर तीर्थ स्थल जाके हम लोगों के पास एक मौका होता है आंतरिक रूप से सफाई करने का, अपने अंतकरण का सफाई करने का। हाँ, जब हम जाते हैं तो भक्तों को से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो चित्त का दर्पण है उसका शुद्धिकरण रहता है और धाम का अलग ही प्रभाव भी रहता है। आपने अक्सर देखा होगा, कभी आप धाम जाते हैं तो ऐसे घर पे तो कभी कभी 16 में भी कठिनाई होती है, मगर धाम जाते 64 भी ऐसे ऐसे हो जाती है। होता है किसी का अनुभव ऐसा कि धाम जाते तो 64 माला भी बहुत आसानी से हो जाती है किसी का? जी जी बहुत अच्छा। धाम जाते हैं ऑटोमेटिकली एक सेवा भाव आता है, ऐसे घर पे तो नहीं कोई भाव आता हमको है। धाम जाएंगे इमीडिएटली भाव भी प्रकट हो जाते हैं हमारे, मतलब दैट इज द पोटेंसी ऑफ द धाम। वैसे वही ना 64 अंगों में एक अंग में भी है धाम निवास। हमें धाम जाते रहना टू बूस्ट अस। तो हमारे वो रहना चाहिए कि हम धाम जाते रहे, मगर मूड प्रॉपर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया कि तीर्थ यात्रा का मूड नहीं है, वहां जाके भी देख रहे हैं अच्छा कमरा एसी वाला है क्या, अपनी सुविधा देख रहे हैं, नहीं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा मैं सेवा कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम कर सकूं, भगवान का नाम ले सकूं, भगवान की प्रसन्नता। मेन क्या होता है, द फोकस इज ऑन द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, कि भगवान की उसमें प्रसन्नता रहे, भगवान प्रसन्न रहे। भगवान की प्रसन्नता किसमें है, मन मना मद भक्तो मध्याजी मन नमस्कुरु। कि जब भगवान का चिंतन करते हैं, उनके भक्त बनते हैं, उनको नम्न करते हैं और वैष्णव के साधुओं के संग में रह के हरि कथा का श्रवण करते हैं, दैट वर्ड प्लीजेस अ लॉर्ड। भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं ना, इस तरह से कार्य करो, मन मना मत भक्तो। हाँ, और जो करते हो मेरे लिए करो। तो ऐसा भाव हमारा होना चाहिए, नहीं कि हम धाम जाके अपने ही दिल तृप्ति में लगे रहे, यहाँ फोटो खिंचा रहे, वहां फोटो खिंचा रहे, पोज मार मार के। ताजमहल थोड़ी ना है। हाँ, धाम है। इट्स गुड टू टेक द पिक्चर्स फॉर वंस मेमोरी, कोई गलत नहीं है पिक्चर्स लेना, परंतु मूड भी वैसा रहना चाहिए ना, भाव होना चाहिए कि ये स्थलियां हैं, भगवान की दिव्य लीलाएं यहाँ घटित हैं। यहाँ कितने साल पहले, 5000 वर्ष पहले भगवान भारतवर्ष पे थे, जहां जहां गए वो धर्म स्थान है।
स्पेशली सभी धामों में वृंदावन बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि भगवान ने स्वयं वहां लीलाएं की हैं, मथुरा और वृंदावन। तो कभी हम जाएं तो वहां पे ऐसा भाव रहना चाहिए कि भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम इन दिव्य लीला स्थली जहाँ भगवान के पद चिन्हों के निशान है यहाँ पे खेले हैं, गंगा चराने जाते थे, वहां जाने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो हमारा भाव कैसा रहना चाहिए, उनको रिलिश करना, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको समझने का प्रयास करना, और प्रगति उस तरीके से रहती है। मगर खुद से समझ नहीं आता, इसलिए हमें वैष्णव के संग में जाके उसका श्रवण कीर्तन करना चाहिए, देन वी आर गेटिंग मोर प्यूरिफाइड। ठीक है, आगे का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीर्थ यात्री के बारे में था। तो तीर्थ यात्री अपने फैशन का सामान दूर रखें, सरल रहे, ध्यान रहे कि यहाँ पे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ये नहीं कि लोग भगवान की जगह मुझे देखने आते, मुझे देखा गया किसी ने, ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, भगवान की प्रसन्नता मतलब ज्यादा ज्यादा हरिनाम, हरि कीर्तन, हाँ, धाम की सेवा करें हम लोग। लाइक हम सफाई रख सकते हैं धाम में, ब्रजवासियों को सेवा कर सकते हैं, वैष्णव को सेवा कर सकते हैं, वहां पे जितनी भी सेवाएं हैं उनका लाभ बहुत रहता है। जितनी सेवा करते हैं उससे हमारा भक्ति में वृद्धि बहुत रहता है। तो सेवा भाव एक धाम जाते हुए होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता मेन लक्ष्य होना चाहिए, ये ना कि मैं अपनी प्रसन्नता देखूं, नहीं, अरे मुझे तो गोविंदा में प्रसाद खाने को मिलेगा, प्रसाद तो मिलेगा ही, मगर उससे भी बड़ा प्रसाद है हृदय की संतुष्टि, और वो तभी होती है जब हरि कथा हम सुनते हैं, वो भी महान वैष्णवों के संग में। कीर्तन करें, उसका लाभ लें, है ना, परिक्रमा करें। धाम में इतने सारे हमारे, जैसे गोवर्धन परिक्रमा है, तो वी कैन डू द परिक्रमा हम लोगों को करना चाहिए। हमारे पैरों की शुद्धिकरण है चल चल के, है ना, ये नहीं कि आप परिक्रमा कर ले तो चलो गाड़ी या ऑटो में चल लेंगे, प्रयास करें थोड़ा। तो ऑब्वियसली जिनको प्रॉब्लम है दे कैन टेक द कार और स्कूटर और बाइक और ऑटो व्हाटएवर, मगर जो लोग चल सकते हैं उनको चलने का धाम में ऑस्टेरिटी थोड़ा करना चाहिए हम लोगों को, ताकि हृदय, ये जो शरीर है, भगवान की सेवा में थोड़ा लगे। थोड़ी तपस्या हमको वॉलंटरली करना चाहिए। वॉलंटरी ऑस्टेरिटी मींस दैट वॉलंटरली वी टेक सर्टेन पेन, है ना, कुछ हम लोग पेन लेते हैं वॉलंटरली, तो कुछ करना चाहिए भगवान के लिए। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे विदुर के चरित्र से दिखता है, तीर्थ स्थल जाने का उनका एक ही महत्व है, एक ही कार्य है, भगवान की प्रसन्नता। भक्तों के संग में मिलेंगे, वो सेवा करेंगे, कुछ जानेंगे, सुनेंगे। अब देखिए, भौतिक जगह अगर हमें यहाँ अपने घर में इतना कुछ मिल रहा होता तो हम तीर्थ जाने की बात ही नहीं करते, तीर्थ यात्रा पे जाने की या धाम जाने की बात ही नहीं करते, क्योंकि धाम का एक अलग ही पोटेंसी है। वी कैन सी, हम खुद देख पाते हैं, वहां से आने के बाद हमारी भक्ति काफी अच्छी रहती है, या वहां रह के हम भक्ति बहुत कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर वैसा है, नेचुरली हमें बहुत ही लाभ करता है भक्ति में। तो परम लक्ष्य वही रहना चाहिए वहां पे कि भक्ति में वृद्धि हो, कोई अपराध हम लोग ना करें, हृदय का शुद्धिकरण जितना हो सके उतना करें, है ना, क्योंकि यहाँ आके तो फिर वही भौतिक वाला ही एटमॉस्फेयर है, मलिनताएं आती है, डिस्ट्रैक्शंस है। तो जब भी धाम जाए तो ऐसा भाव हमारा रहना चाहिए, ये नहीं कि वहां जाके भी ऐसी प्रवृत्ति रहे, अरे इंटरनेट चला कि नहीं चला, नेट तो चल ही नहीं रहा यहाँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, अपनी सुविधा नहीं, थोड़ा तपस्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से विदुर के भाव से हम सीख सकते हैं। आगे का श्लोक एक और पढ़ेंगे हम आज। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षा कालेन यवद्गता वानप्रभासं त्वच्छसा क्षितिमेकचक्रा मेकात्पत्रमचितेन पार्था। इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो प्रभास क्षेत्र गए। अभी क्या पूरा भारतवर्ष घूम रहे हैं, तो कहाँ गए? प्रभास क्षेत्र। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? अरे वो मैंने शेयर किया हुआ, स्क्रीन दिख रहा है आपको जहां से हम पढ़ रहे हैं? हरे कृष्ण। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब संत विदुर तीर्थ यात्री के रूप में पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो इंडिया भारतवर्ष के नाम से विख्यात था, जैसा कि आज भी है। विश्व इतिहास भूतकाल के 3000 वर्षों से अधिक का क्रमबद्ध विवरण नहीं दे सकता, किंतु उसके पूर्व सारा संसार महाराज युधिष्ठिर के ध्वज एवं सैन्य शक्ति के अधीन था और वे संसार के सम्राट थे। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र में सैकड़ों हजारों ध्वज फहराते हैं, किंतु विदुर के समय भगवान कृष्ण अर्थात अजीत की कृपा से केवल एक ध्वज था। संसार के सारे राष्ट्र पुनः एक ध्वज के नीचे एक सत्ता के लिए अत्यंत उत्सुक है, किंतु इसके लिए उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि केवल वह ही एक विश्वव्यापी राष्ट्र बनाने में सहायक बन सकते हैं। ठीक है,
तो क्या हुआ, अभी आगे जा रहे हैं हमारे विदुर जी, कि हम नाम आ रहा है भारतवर्ष, ठीक है। तो भारतवर्ष में केवल इंडिया नहीं, पहले तो जितना भी पृथ्वी है इसको पूरा भारतवर्ष ही कहा जाता है। ये तो बाद में डिविजन हुई हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मतलब बाकी कंट्रीज का, बट होल वर्ल्ड कम्स अंडर भारतवर्ष। तो भारतवर्ष बेसिकली ये जो नाम है, ये ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत महाराज, जिनका कथा हम जानते हैं, आगे हम 5वें स्कंद में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें टीचिंग्स हैं, जानने वाला है। तो भरत महाराज के 3 जन्म हुए थे, तो तीसरे जन्म में वह वापस भगवत धाम जा पाए थे। तो भरत महाराज क्योंकि इतने निपुण राजा थे, इतने शुद्ध भक्त थे, तो उनके नाम पर भारत, इन्हें तो इसको ईला व्रत भी कहा जाता है, भारतवर्ष को ईला व्रत भी कहा जाता है, ठीक है। मगर उनके नाम से यहाँ का नाम पड़ा था भारतवर्ष। अब तो अलग अलग नाम बोल रहे थे, इंडिया, ये हिंदुस्तान, बट उस टाइम भारतवर्ष, तो वहां से नाम आया था भारतवर्ष। और भारतवर्ष की भूमि इतनी पुण्यवान है, स्पेशली यार इंडिया इज ऑब्वियसली वेरी पुण्यवान जगह। तो ये जो भारतवर्ष इतना पुण्यवान है कि यहाँ पे कोई जन्म ले, इट्स वेरी कंसिडर। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, भारत भूमि में जन्म होए कर पर उपकार साथ, मतलब अपना तो जन्म सार्थक करें, ठीक है, क्योंकि भारतवर्ष में इसका लाभ उठाएं और दूसरों के लिए भी उपकार करें। चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं, क्योंकि भारतवर्ष है ही इतना पुण्यवान भूमि है, इवन जो देवतागण है वो भी यहाँ आना पसंद करते हैं। स्वर्ग लोग, अक्सर लोग चाहते हैं कि हम ऊपर के लोकों में जाएं, एंजॉय करें, मगर देवतागण चाहते हैं कि हम भारतवर्ष, यहाँ धरती भी आ सके, यहाँ पर भक्ति कुछ कर सके, क्योंकि ऊपर के लोकों में क्या है, सुविधा बहुत है, सुख बहुत है, तो अपने मोहग्रस्त, सुख के मोहग्रस्त में क्या है, भक्ति नहीं कर पाते। चीजें तो बहुत मिलेंगी, मगर एक जो दिव्य आनंद भक्ति का होता है उसका अनुभव नहीं हो पाता। तो वो लोग भी कभी प्रयास, मौका देखते हैं कि अभी भारत भूमि में आ सके थोड़ा हरिनाम, क्योंकि भगवान की सभी लीलाएं धरती पर हुई हैं। अब चाहे वृंदावन हो, द्वारका हो, जगन्नाथपुरी हो, या हमारे रामेश्वरम हो, या रंगनाथ हो, ये जितनी भी जगह हैं, ये सारी जो लीलाएं हैं भगवान की अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में कहाँ हुई हैं, हमारे इंडिया में। वहां देखो हम कितनी पुण्य भूमि पर जन्मे हैं। इट्स वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर हियर। तो हमें भारत भूमि छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर सो फॉर्चुनेट। नेचुरली ही बचपन से ही ऐसा हमको एटमॉस्फेयर है, एक धार्मिक स्थली पर हम लोग हैं, एक धर्म स्थल को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर लीव दिस होली प्लेसेस, यहाँ पे इतना शुद्धिकरण। अभी देखो यहाँ बैठे हैं, वृंदावन जाना हो हम इमीडिएटली सोच सकते हैं ना जाने का, क्योंकि पास में है। जगन्नाथपुरी जाने का सोच सकते हैं, द्वारका जाने का सोच सकते हैं, साउथ इंडिया भी जा सकते हैं, काफी धाम है वहां पे। तो पुण्यवान जगह, तो ऐसी पुण्य भूमि पर जन्म होना इट्स नॉट ऑर्डिनरी, इतना आसान नहीं है कि ऐसी जगह पर हमको मौका मिलना, भारतवर्ष में स्थान मिलना। जैसे कई उदाहरण है आते हैं शास्त्र भागवतम में, जैसे हमारे नारद मुनि, ही वाज अ पॉप सिंगर, सेलेस्टियल प्लैनेट्स में पॉप सिंगर थे, वो सिंगर गंधर्व, गंधर्व थे। वो तो किसी श्राप कारण धरती पर आए, शूद्र के बच्चे बने, शूद्रानी मेड सर्वेंट, तो मतलब एक शूद्र, परंतु क्योंकि भारतवर्ष में आए ना धरती पे, साधुओं का संग मिला, और आज हमारे सामने नारद मुनि है। दूसरा महाराज नृग की कथा आती है, ये भारतवर्ष की कथा नारद मुनि का। महाराज नृग कितने पुण्य कर्म किए, he was also a very rich person having on upper planet, मगर देखिए भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, पाप करके भी तो कहा द्वारका नगरी में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का मौका मिला, क्योंकि ये भी भारतवर्ष में घटना हुई। जो हमारे कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, तो ये कैलाश पर्वत में रहने वाले लोग हैं। देवर ट्रेजरी, इनके पिताजी ट्रेजर संभालते हैं, इतने अमीर हैं, मगर इनका भी कहा गंगा स्नान करने आए यहाँ पर। स्नान क्या आए, वो तो खैर अपनी लीलाएं लगे थे, कुकर्म कर रहे थे, परंतु भारतवर्ष में एक साधु के द्वारा श्राप, नारद मुनि ने श्राप दिया था। खैर श्राप भी उनके लिए तो उन्हीं का भला ही था उसमें। तो कहा नंद बाबा के कोठयार्ड में उनको रहने का वृक्ष बनकर आए और भगवान के दर्शन कर पाए। ये भी कहा हुआ भारतवर्ष में। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर भारतवर्ष। इतनी पवित्र नदियां हमारे पूरे भारतवर्ष में है, चाहे गंगा लगा है, सरस्वती है, यमुना है। कितना महत्व है इन नदियों में स्नान करने से हमारे पाप कर्म मुक्त होते हैं। यमुना जाए, यमुना में भगवान की लीलाएं हुई हैं। भगवान ने कालिया लीला यमुना में खेल कूद करते थे भगवान। सच्चा पावरफुल रिवर गंगा नदी है,
गंगा भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ चरणामृत है, हमारे भारतवर्ष में है। सरस्वती है, कावेरी है, गोदावरी है, दे आर ऑल वेरी पुण्यवान रिवर्स। उनमें स्नान करना कितना पुण्य है। तो सारे लाभ कहाँ है? हमारे भारतवर्ष में। कितना देखिए, वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन इंडिया। कोई साधारण व्यक्ति, हर कोई भारत में जन्मना नहीं है। वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन इंडिया। और खैर मैंने जैसे बोला कि पहले तो सब भारत ही था, बट अब तो खैर डिवीजन हो चुका है तो हमारा भारत। बट वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी इन इंडिया। इतनी पुण्यवान जगह, इतनी तीर्थ स्थलियां हैं, तो यहाँ पर हम अपना उद्धार तो करें। पाश्चात्य देशों से हम यहाँ रह के अपना उद्धार करें और लोगों के उपकार ही में लगे। हमारा तो उद्धार है ही नहीं, क्योंकि हम भारतवर्ष में मैंने बोला जैसे ऋषिगण, ये देवगण, ये भी चाहते हैं कि यहाँ आए, क्योंकि नीचे के लोग में कष्ट बहुत है, ऊपर सुख बहुत है, तो भक्ति नहीं हो पाती। बट यहाँ रह के प्रॉपर बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंसिंग है। तो यहाँ रह के हम भक्ति कर सकते हैं। इतना भी ज्यादा ये नहीं है कि चलो मौज मस्ती में लगे, या इतना ही आप बोले कि कष्ट है, नहीं, बैलेंस है। तो वन कैन प्रोग्रेस, भक्ति यहाँ कर सकते हैं। और स्वयं यहाँ भगवान ने आके लीलाएं की हैं, तो कितना हमारा जो जमुई है, इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स। पांडव लोग आए हैं यहाँ पे, पांडव गुफा इज देयर, बलराम जी का मंदिर है, नृसिंह मंदिर है, लाइक सो हमारी वैष्णो देवी है यहाँ पे, शी इज वैष्णवी, भगवान की बहन है बहिरंग शक्ति के रूप में। ठीक है, तो मतलब देयर आर सो मेनी टेम्पल्स इन आवर प्लेस। आप देखें कितनी पुण्यवान जगह है ये, इट्स अ वेरी होली प्लेस। बस विजन होना चाहिए देखने का, है ना। तो हस्तिनापुर, भगवान दिल्ली हस्तिनापुर है हमारा, भगवान राजधानी हुआ करती थी, द्वारका है, तो काफी स्थलियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तो इसका लाभ उठाए, ऐसे वातावरण का, भक्ति में वृद्धि करने का, ऐसी जगहों का, काफी जगह तीर्थ स्थली है। तो दिस इज, वी आर सो फॉर्चुनेट। और ऐसे में दूसरों का भी भला करें। वी शुड बी गिविंग, शेयरिंग दिस मर्सी विद अदर पीपल ऑल्सो, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश तो दिया ही है, आप तो यहाँ जन्मे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, और अब आप उसका भाग्य का लाभ आप उठाएं और दूसरों को भी इसका क्या है, हमें शेयर करना चाहिए कि इसका कितना भाग। देखिए हमारी अयोध्या नगरी भी यहाँ पे ही है, रामचंद्र की, है ना। कितनी सारी पुण्यवान जगहें हैं, पंढरपुर है, देयर सो मेनी होली प्लेसेस। तो जैसे अब जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हमें दूसरों का भी उपकार करना, हमारी जो संस्कृति धरोहर है, ये वेद शास्त्र यहीं से आए हैं, तो हमें दूसरों को भी प्रचार प्रसार इसका करना है। ठीक है, तो वो करें, पहले खुद अपना चित्त शुद्ध करें, फिर दूसरों को भी प्रचार प्रसार करें, खुद लाभ लें इसका। वी हैव टू, स्थली कौन छोड़ के ना जाए, यहाँ रहें। आगे जैसे बताया है, यहाँ पे बात आ रही है विदुर कहाँ जाते हैं, प्रभास क्षेत्र में। तो प्रभास क्षेत्र की एक अपनी कथा है। प्रभास देखिए, जब हमारे बलराम जी जब युद्ध नहीं किया उन्होंने, तो वो भी गए थे तीर्थ यात्रा में, तो प्रभास में वो भी रहे हैं, प्रभास क्षेत्र में। वर्णन आता है, कृष्ण पुस्तक में पढ़ा था, भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है इसका। तो प्रभास क्षेत्र बेसिकली देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड। दक्ष प्रजापति, देखिए जो हमारे प्रजापति हैं उनको एक सेवा दी गई है प्रोजनी बढ़ाने का, मतलब दे हैव टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। तो हमारे दक्ष थे, उनको भी ये कार्यभार था। तो उनकी कई पुत्रियां थी, उनमें से एक पुत्री थी सती, जिन्होंने उनके अगेंस्ट जाके विवाह किया अपनी पसंद से, दक्ष को पसंद नहीं था। तो आगे जितनी भी उनकी पत्नियां थी, क्या ब्रह्मा जी के अरेंजमेंट से वो करवा दिया गया, बोला नहीं नहीं अच्छा है जाने दो। बट जो उनकी बाकी पुत्रियां थी, उनका विवाह दक्ष ने किनसे करवाया, योग्य, अकॉर्डिंग टू हिम हु इज अ क्वालिफाइड वर। उनके अकॉर्डिंग लॉर्ड शिव क्वालिफाइड नहीं थे, मगर हु इज द क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू हिम वाज द मून गॉड, क्योंकि मून बहुत सुंदर है। तो अपनी जितनी भी पुत्रियां थी उनका विवाह किनसे करवाया, चंद्रमा से। जब चंद्रमा से विवाह करवाया, तो जितनी भी बाकी की जो बेटियां थी दक्ष की, उनमें जो एक पुत्री थी रोहिणी, बहुत सुंदर थी, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। इतनी सुंदर थी मतलब कि मून जो था, चंद्रमा, ज्यादा समय उसी के साथ व्यतीत करता था, मैक्सिमम टाइम उसी को ही देना, उसके प्रति आकर्षित। और फिर ज्यादा सुंदर आकर्षण वही जाता है ना, एक्सटर्नल्स पे जाते हैं हम भी। तो सभी पत्नियों ने, बाकी जो थी बेटियां, उन्होंने कंप्लेन किया दक्ष को कि ये हमें तो भाव देते नहीं, रोहिणी के साथ ही रहते हैं, तो इट्स नॉट गुड, सो प्लीज टेल हिम समथिंग, उनको कुछ बताएं। तो दक्ष ने इनको क्या है, चंद्रमा को वार्निंग दिया, वार्निंग नहीं, कहा कि देखो सभी पत्नियां तुम्हारी ही हैं, संभाव रखें, सब एक जैसा अफेक्शन चाहती हैं, तो ऐसे में रखो। तो चंद्रमा ने ठीक है आई विल ट्राई, मगर अगेन
नथिंग वॉज अंडर कंट्रोल, रोहिणी थी ही इतनी सुंदर, उनके प्रति ज्यादा आकर्षण रहता था। तो दक्ष को पता चला, दोबारा जब कंप्लेन आई तो दक्ष ने क्या कहा, चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस हो जाए। टीवी पहले भी होता था, तो उनको ट्यूबरक्लोसिस हुआ कि तुम्हारी सुंदरता धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। तो इसीलिए जब ऐसा होने लगा तो धरती पर देखो उसका प्रभाव तो दिखेगा ही, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश से हमारे ये जो फल सब्जियां हैं उनमें रस आता है। द जूस इज देयर बिकॉज ऑफ दैट, चंद्रमा के रस से, कि चंद्रमा के प्रकाश से उनमें रस आता है। देखा शरद पूर्णिमा आती है, हम खीर ऊपर रखते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पड़ेगा, बिकॉज जूस वहां से आता है। और चंद्रमा खुद ही उसका तेज जा रहा है तो कैसे आएगा, सब इस जगह गड़बड़ हो गया। तो चंद्रमा को भी रियलाइज हुआ, बोला नहीं नहीं क्षमा कर दो, कुछ तो कर दो, क्या ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ऊपर से देखो धरती भी सफर कर रही है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा अब देखो दिया हुआ श्राप तो वापस लिया नहीं जा सकता, पर चलो एक उपाय है कि आप प्रभास क्षेत्र में, जहाँ पे सरस्वती ओशन से मिलती है, इट्स इन गुजरात, सरस्वती नदी जहाँ जिस जंक्शन पर सरस्वती समुद्र में मिलती है उसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं, उस कंजंक्शन को प्रभास उसको कहा जाता है। वहां पे हमारे सोमनाथ लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, सोमनाथ मंदिर, तो वहां पर जाके तुम लॉर्ड शिवा को प्लीज करो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो चंद्रमा ने वहां पे प्रभास क्षेत्र में वही तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो और वहां से क्या हुआ, ही गॉट, अभी क्या उनको निवारण क्या हुआ, अब देखिए आपने 15 दिन चंद्रमा प्रकाश बढ़ता है और फिर नीचे जाता है, तो ऐसे में होता है ना वेनिंग एंड वैक्सिंग होती है, पहले जाना फिर नीचे आना प्रकाश का, इस तरीके से है। तो ऐसे में हो गया, तो अगेन ही केम बैक टू हिज सर्विस, चंद्रमा आ तो गए। तो दैट्स व्हाट दैट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई लीला है वहां पे, सोमनाथ मंदिर लॉर्ड शिवा का, इट्स वेरी वर्शिपेबल। और चंद्रमा भी सोम एक नाम, चंद्रमा का भी एक नाम सोम है, अत्रि और अनसूया के पुत्र, सो दैट इज द पास्ट टाइम इज देयर। तो प्रभास क्षेत्र काफी धार्मिक स्थली मानी जाती है, तो दैट इज देयर। और जैसे प्रपात बताते हैं कि मतलब कि दैट इज सच अ पायस भूमि, प्रभास क्षेत्र में जाके ये हमारे जो विदुर हैं वहां पर भगवान का और कई ऋषि गणों मित्रों से मिल रहे हैं। इवन बलराम जी भी हमारे प्रभास क्षेत्र में गए हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस, और धर्म स्थली जिसको कहते हैं वहां पर है। उस समय यहाँ पे जैसे प्रपात बताते कि युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य था, तो एक ध्वज के नीचे क्या है, पूरा संसार, पूरा ये विश्व चलता था, एक ही राजा एक ध्वज। हाँ, तो वो चीज आ जाती है। तो तीर्थस्थली की बात थी, तो यहाँ पे विदुर तो गए, उन्होंने भी लाभ उठाया, वहां पे पूजा की है, वर्शिप किया है, वहां पे महात्माओं से मिले, श्रवण कीर्तन किया, तो उस तरीके से उनका भी रहा। तो आगे जैसे आता है प्रभात, एक चीज और तात्पर्य में बताते हैं, कहते हैं कि पहले तो सब एकजुट थे ना, एक संग में रह के सेवा करना, कीर्तन करना। हाँ, तो ऐसा कुछ था नहीं कि अलग अलग है। एक बार श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क यूएन के ऊपर से जा रहे थे, तो देखा कई ध्वज वहां पे लहराए थे, कई देशों के। अब देखा तो और कई ध्वज जुड़ गए थे, तो उन्होंने बोला प्रभुपाद देखो और ध्वज यहाँ जुड़ गए। तो प्रभुपाद ने बोला इट्स नॉट अ गुड साइन, कि देखो कितना डिवीजन है, एक राज्य से, एक देश से अब कितने और ज्यादा देश बढ़ चुके हैं। सो इट्स नॉट यूनाइटिंग, यूएन नेशंस आर नॉट यूनाइटिंग। रियल यूनाइटेशन कब है, जब एक भगवान, एक शास्त्र, एक ध्वज के नीचे पूरा संसार रहे। तो उसको एक्चुअली यूनिटी कहते हैं। इसका अनुभव मैंने स्वयं मायापुर में किया था, जब 2014 में पहली बार मैं मायापुर गई थी। तो मायापुर में जब सुबह मंगल आरती कर रहे थे, सब लोग जब कर रहे थे, वहां पे चाइना से लोग थे, नेपाल से लोग थे, अफ्रीका से लोग थे। देयर आर डिवोटीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड एवरीबडी कमिंग टुगेदर इन द मंगल आरती, सब राधा माधव के सामने, पंचतत्व के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे, कीर्तन में हिस्सा ले रहे हैं। और इसको कहते हैं यूनिटी, दिस इज द यूनिटी। इतना, एक तो मंदिर ही बहुत बड़ा है वो, इसको कहते हैं यूनिटी। एक भगवान है, अलग अलग देशों के लोग एक महामंत्र, एक भजन कर रहे हैं, इसको यूनिटी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं दिस इज द रियल यूनिटी। ये नहीं कि झंडे और बढ़ा दिए, नहीं। तो विदुर के समय ऐसा ही था, एक ध्वज के समय, एक ध्वज में एक भगवान के समक्ष सारा संसार साथ में चलता था। हाँ, एक ध्वज के नीचे, एक सत्ता के नीचे। परंतु अब ऐसा नहीं है। तभी श्री प्रभुपाद ने भी हमको बोला है साथ में रहने के लिए, साथ में कैसे रहने के लिए। कहते हैं श्री प्रभुपाद जब शरीर त्यागने वाले थे, तो प्रभुपाद ने बोला था कि योर लव टू बी सीन टुवर्ड्स मी, हाउ यू आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। आप संग में कैसे एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो और साथ में सेवा कर रहे हैं,
ये आपका प्रेम मेरी ओर दिखाया जाएगा। ठीक है, एक तो मैं जरा रिकैप कर दूं, हमने आज तीर्थ स्थल की बात की। तीर्थ यात्रा में जाना मेन मकसद होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रभास क्षेत्र की बात है, उसका महत्व देखा। विदुर वहां जाते हैं और तीर्थ अलग अलग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ही इज मीटिंग विद डिफरेंट साधु, संग ले रहे हैं। इस तरीके से उनकी यात्रा चल रही है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे प्रपात बताते हैं एकजुट और रहना, क्योंकि एकता में ही बल है ना। अगर एक तीर होगा उसको तोड़ना आसान है, मगर एक साथ कितने भी होंगे तो तोड़ना मुश्किल है। जैसे माया का प्रभाव देखिए, हम तीर्थस्थलियों में कहा जाते हैं क्योंकि साधु लोग वहां मिलते हैं, संघ हमको मिलते हैं, माया का प्रभाव नहीं है, और उस संघ में हमें प्रेरणा मिलती है। हम लोग क्यों तीर्थ स्थानों में जाते हैं? एक महत्व तो यही होता है ना कि भक्ति में वृद्धि हो जाए। दिस इज द मेन फोकस। और वृद्धि कैसे होती है? जब हम वहां पे संग लेते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, एक तो एटमॉस्फेयर वैसा है, तो हमको रियली बहुत हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ इम्यूनिटी अगेंस्ट माया। तो धार्मिक स्थलों पर जाना, संग करना, ये हमको इम्यून करता है माया के अटैक से। इट इज ब्रिंगिंग द इम्यूनिटी। तो दैट इज संग में जा रहे हैं ना हम लोग। एक साथ ज्यादा लोग हैं तो बच सकते हैं, अकेले रहोगे तो माया पकड़ लेगी, इसलिए कहते हैं संग में रहना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि जहां भक्तगण है वहीं धाम आ जाता है, और जहां धाम है वहां भगवान है ना। देयर इज नो डिफरेंस। तो इसलिए संग में रहे, धाम स्थानीय है। तो यहाँ पे और एकजुट होकर भगवान की प्रार्थना में सेवा करनी है। मंदिरों में भी कभी भक्तों में मतभेद हो जाए तो ये मत बोलो इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये देखिए, भगवान की सेवा के लिए हमको एक साथ आके अपने पर्सनल मतभेद को छोड़कर आगे एकजुट होकर सेवा करनी है। मे बी पर्सनल लेवल पे हम लोगों का कुछ अनबन हो गया हो, परंतु देखने की भगवान की सेवा है तो साथ में आना ही है। ठीक है, बिकॉज दिस इज, ये सर्वोपरि है ना। हमारे परम लक्ष्य आके एक दूसरे लड़ाई करना तो नहीं था। परम लक्ष्य क्या था? कि हम दिव्य आनंद का अनुभव कर सके, और दिव्य आनंद का अनुभव भगवान की सेवा में ही है। और सेवा अकेले तो कई बार नहीं हो पाती, तो बेहतर है कि संग में करें, है ना। एक दूसरे का भाव भी देख पाते हैं, हर एक में एक यूनिक क्वालिटी है, तो उससे हम सीख सकते हैं। तो भक्तों को भी संग में आना है और संग में सेवा करनी, अपनी पर्सनल चीजों को साइड पे रखें। एकजुट होकर, जैसे प्रचेतास की कथा आती, प्रचेतास 10 भाई हैं, आपस में एक साथ तपस्या करते हैं। दे आर वर्शिपिंग टुगेदर एंड द लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड। भगवान बहुत प्रसन्न उनसे होते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि एकजुट होकर तुम लोग कितना एक साथ में सेवा कर रहे हो, ये तपस्या कर रहे हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड व्हेन वी कम टुगेदर एंड वी डू भक्ति टुगेदर। और जैसे भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट श्लोका 11:330, उसमें भी आता है कि भक्तगण जब एक साथ मिलकर हरि कथा, हरि कीर्तन करते हैं तो उनसे 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या? एक तो म्यूचुअल हैप्पीनेस बढ़ता है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज देयर, एंड द इम्यूनिटी टू द मटेरियल मिजरीज। ये जो मटेरियल मिजरी है इनके प्रति इम्यूनिटी आ जाता है। द शील्ड इज देयर, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और इस तरीके से जब आप एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं भक्ति में वृद्धि का, तो उससे क्या होता है? भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्ति में वृद्धि सबकी होती है, कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग ना। तो हम लोग एक साथ में हैं, वी ऑल आर हियर टुगेदर, तो वी शुड सी कि किस तरीके से एक दूसरे को मदद कर सके भक्ति में। कोई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है तो जाए उसको हरि कथा सुनाए, भागवत पढ़ के सुनाए, श्रवण एक साथ करे, या सेवा एक साथ करे, साथ में मिलके जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एनकरेज करे। आई लिटरली हैड द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने देखा किस तरीके से एक दूसरे को मदद कर रहे थे। लाइक यहाँ कठुआ में थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना था, आई कॉल्ड सर्टेन डिवोटीज, दिस इज यस माताजी वी आर कमिंग। सेवा मेरे लिए तो नहीं थी ना, श्रील प्रभुपाद के लिए थी, और वो लोग आते हैं तो हम लोग भी गए। दे आर नॉट एबल टू डू मच बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने इतना नहीं किया, परंतु इट वॉज अ टीम एफर्ट। अगर वो लोग नहीं आते तो हम भी नहीं जा पाते। ये नहीं देखा कि हमारा पेट्रोल जा रहा है, ये जा रहा नहीं, इट्स अ यूनिटी, बिकॉज इट्स द मेन पर्पस इज द प्लेजर ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए इतने दूर से कोई आ रहा है, एंड दे वो निराश नहीं है, मतलब दे वर नॉट फीलिंग बैड कि हमारा हुआ नहीं, बट इन अ टीम वी डिड इट। टीम में किया, एक साथ हो के, अगर नहीं आते तो कैसे करते। तो दिस इज द टीम स्पिरिट। कोई आके बोले आपके लिए प्रसाद बना देते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वे, इट्स अ वेरी लाइक यू आर सपोर्टिंग ईच अदर। वो देख के कितनी प्रसन्नता होती है। और आप देखिए, यदि आप पुस्तक वितरण नहीं जा पा रहे हैं, मगर जो व्यक्ति जा रहा है उसको आप पीछे से मदद कर रहे हो, मतलब कितनी प्रपात कितने प्रसन्न होंगे। शायद पुस्तक वितरण वाले से नहीं, मगर जो व्यक्ति उसको सपोर्ट कर रहा है उससे कितने प्रसन्न होंगे। हमारा भाव ही क्या है? गोपी भरते पद कमलो दास दास अनुदास। सो दिस इज द यूनिटी व्हेन वी आर इन अ सर्विस मूड।
हाँ, जैसे मैंने बोला धाम जाना मैंने सेवा भाव रहना चाहिए एक दूसरे के लिए, और एक कॉपरेशन रहना चाहिए, सपोर्ट रहना चाहिए, बिकॉज सेवा अच्छे से होनी चाहिए। अगर कोई सेवा मुझे अच्छी से नहीं आती है, कोई और भक्त है उसमें जो निपुण है, तो आई विल से प्लीज आप ये सेवा ले लीजिए, और इसमें आपको क्या मदद चाहिए, लेट मी नो, आई विल सर्व यू। सो दैट मूड वी शुड हैव, एंड दैट कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड, दैट विल कीप अस यूनाइटेड। कि बाकी चीजें यूनाइट नहीं कर रही, डिवाइडिंग, मोदी जी का तो डिवाइड ही कर रहा है ना, मगर भक्तों को एक साथ रखने का, एक साथ आके सेवा करे, हरि नाम करे, हरि कीर्तन करे, इससे एक दूसरा भक्त एनकरेज होता है, साथ में मिलते रहे। हाँ, भागवत नित्य से भागवत सेवा, या हाँ साथ में सेवा करें, भागवत श्रवण करें, कीर्तन करें, प्रसाद एक साथ पाए। जैसे हमने उपदेश अमृत में पढ़ा, देर आर छह सिम्टम्स हैं, देर आर 6 लक्षणा by which one can have very loving relation. ददाति प्रति गृह्णाति, भूयमख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव। ददाति प्रति गृह्णाति, गिफ्ट देना लेना। भूयम मीन्स शेयरिंग वंस हार्ट, और कॉन्फिडेंशियली इंक्वायर करना, और क्या साथ में प्रसाद पाना या किसी के लिए लेके जाना या बनाना। सो दिस इज द लव एंड केयर दैट विल बाइंड अस। और यहीं पे बोला ना, एक ध्वज के नीचे तब आएगा, और ये यूनिटी हमारा इस्कॉन लेके आ रहा है यहाँ पर। वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी इन इस्कॉन। इस्कॉन ऊपर के लोगों में नहीं है, धरती लोग पे, तो हमको मौका मिल रहा है इस भारतवर्ष में पैदा होकर इस इस्कॉन के अंदर रह के, श्रील प्रभुपाद की चरण कमलों के नीचे रह के एक साथ मिलकर अपना उद्धार करें, और पूरे विश्व में भी क्या है, क्रांति लेके आए, रिवोल्यूशनाइज विद इन, रिवोल्यूशनाइज विदाउट। साथ में यहाँ पे अपना तो उद्धार है, साथ में मिलके पूरे विश्व को भी साथ में इस परिवार में जोड़े, जिसके एक ही कर्ता नियंता है, कौन, भोक्ताराम विगतपसम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही सबका भोक्ता हूँ, आई एम द प्रोप्राइटर एंजॉयर, और मैं ही सबका हितैषी भी हूँ, आई एम द वेल विशर। और उनके अधीन अगर इतना कोई समझ जाए, और अधीन में रह के, उनके शुद्ध भक्तों के अधीन में रह के हम एक साथ मिलकर सेवा करें, इट इज प्लीजिंग टू कृष्णा अलॉट, भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। तो हमें क्या करना है, हमेशा ये देखना है कि सामने वाले भक्त को मैं कैसे एनकरेज कर सकूं भक्ति में, और मेरा भी उत्साह बढ़े, उसका भी बढ़े। एक दूसरे को देख के उत्साह बढ़ता है ना। अकेले जब हम जाते हैं कभी निराश हो जाते हैं, कभी पुस्तक वितरण अकेले जाओ काफी निराश होते हैं, मगर कोई हो साथ में तो बढ़ता है उत्साह, नहीं ये सामने वाला भी है साथ में, कोई बात नहीं, है ना। तो इसलिए हमें सेवा क्या करनी है, एक साथ मिलके करनी है। कुछ भी अपने पर्सनल चीजें उनको साइड में रखें, कॉपरेट करें, तब हम एक भगवान के संग में पूरा विश्व एक साथ आके हरि नाम कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद ने कुछ हद तक इसको करके भी दिखाया है। अब नाउ वी आर बीइंग द पार्ट ऑफ द मूवमेंट, ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर भी है कि हम भी इसको, इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं, ज्यादा अधिक से अधिक प्रचार करें। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि में आप पैदा हुए हैं तो आप पर ये भार है, एक तो आपका अपना तो आप कर ही रहे हो क्योंकि आप पुण्य भूमि में हो, अब दूसरों का भी उपकार करो, कि हमको करना है, ठीक है। सो दैट इज हाउ, सो टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मूवमेंट। ये इस्कॉन मूवमेंट है, कृष्ण भाव में संघ है, इसका लाभ उठाएं, एक साथ मिलके एक दूसरे को एनकरेज करते हुए, प्रेरणा देते हुए एक दूसरे सीखें, जाने और भक्ति में वृद्धि करें, संघ में आए, भागवत श्रवण करें। जैसे आप लोग रोज सुबह आते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे इस सेवा में लगाया आप लोगों ने। इट्स अ ग्रेट फॉर्चून ऑफ माइंड टू सर्व द डिवोटीज एंड डिस्कस हरि कथा। जैसे शिवा और पार्वती साथ में बैठते हैं, तो नया नया विवाह होता है, तो शिव जी तो पार्वती को बोलते हैं कि मांगो कुछ, मगर थोड़ा घबरा भी रहे होते, पता नहीं क्या मांग लेंगी। मगर पार्वती मैया कहती हैं कि मुझे हरि कथा सुननी है। तो लॉर्ड शिव कहते हैं अहो भाग्य, सच अ ग्रेट फॉर्चून हैज कम टू मी, कि मुझे आज हरि कथा करने का मौका मिल रहा है। तो दिस इज लाइक अगेन अ ग्रेट फॉर्चून ऑफ माइंड इन द असेंबली ऑफ वैष्णवास, इन असेंबली ऑफ यू पीपल, you wonderful devotees, I'm getting the opportunity to speak something and share from the Bhagavatam. कि भागवतम से कुछ चर्चा करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। तो दिस इज, यू पीपल आर अलाउइंग मी टू डू सम कथा। तो इसको कहते हैं ना एनकरेज करना। मुझे भी उत्साह चाहिए, तो आप लोग उत्साहित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी प्रयास करती हूँ कि कहीं से जो सीखा है आपसे शेयर करें, कि आपको भी प्रेरित करे, उत्साहित करे। सो दिस इज ऑल इन म्यूचुअल वे, वी आर एनकरेजिंग ईच अदर, हम एनकरेज करते हैं, और इससे हम एकजुट बनेंगे और क्या है, भगवान की सेवा में लगेंगे और औरों को भी जोड़ेंगे, उनको भी प्रचार प्रसार करेंगे। सो दिस इज आवर मिशन, सो वी शुड कम टुगेदर, डू द सर्विसेज। और तीर्थ देखिए, मैंने बोला ना तीर्थ यहीं पे ही बन गया, दिस इज अ धाम, धाम हम भी जा रहे हैं। मकसद क्या है, भगवान की प्रसन्नता,
So now we are coming together, we are making a dham. The goal is the pleasure of Krishna. Now hear katha, speak katha, and that is how do the services together. ठीक है, चलिए आज इतना ही करेंगे. आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ अनुभूति हो या कोई कुछ कहना चाहे, सो मोस्ट वेलकम. हरे कृष्णा. हाँ जी, कुछ कहना है किसी को? कोई प्रश्न उत्तर? यस निशा माता जी. माता जी, कोई ऐसा है कि जो विदुर का ये है कि ये इंडिया भारतवर्ष जो हम बोलते हैं या प्रभास के क्षेत्र में और कहीं का है विवरण, जैसे आज हम बोलते हैं यूएस और ये ऐसा कुछ है विवरण कि ये पूरे ब्रह्मांड का या चक्कर कर लिया है इसने या यात्रा की है? यस माता जी, इट इज है, ये आगे भी आएगा. और हम लोग जब 5वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें पूरा भारतवर्ष का विवरण आता है. हमारा अमेरिका इज द प्लेस, मुझे नाम भूल चुका है. ये भी एक जगह थी जहाँ पे बहुत पैसा होता है. ऑब्वियसली द पीपल आर वेरी वेल्थी देयर. तो ये विवरण है भागवतम में कि उसका भी कुछ नाम था. तो द होल वर्ल्ड इज भारतवर्ष, भारतवर्ष माना जाता है. अच्छा, विदुर का है कि वो गया है वहां पे भी वर्णन आएगा माता जी आगे. अच्छा माता जी, एक और प्रश्न है माता जी. अगर हमारे पास प्रसाद है, लिमिटेड है, तो हमें रास्ते में गाय भी है और एक भूखा भी है, मतलब एक मांगने वाला या भूखा ही बोलेंगे, हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, गाय को या उस शेयर कर लीजिए. अच्छा, शेयर करना चाहिए. तो भी उसको भी, गाय को भी. आपकी इच्छा, डू द नीडफुल माता जी. उस समय परिस्थिति में देखिए कि जरूरी क्या है. वही तो नहीं ना हमारा इतना इक्विपमेंट है कि हम क्या करें. बेहतर उसको खिला दे, उससे कुछ भला हो जाए. और यहाँ तो 2 रोटियां घर से एक्स्ट्रा लेके आएंगे, गाय को भी मिल जाए. वो तो मतलब मैं कहती हूँ एडवर्स केस, जब हमारे पास एक ही है, एक रोटी है हमारे पास, अब किसी भूखे को दे दे आप. अच्छा, गाय को हम नहीं दे, उस टाइम भूखे को ही देना चाहिए. गाय को और भी लोग आ ही रहे हैं, देंगे ही. अच्छा ठीक, और प्रयास करें कि दोनों की सेवा हो जाए, है ना. अच्छा ठीक है, वो तो है, मैं एडवर्स सिचुएशन की बात कर रही हूँ. ठीक है ठीक है. कोई और प्रश्न है किसी का? एनीथिंग एल्स? एनी फर्दर क्वेश्चंस और कमेंट्स? नहीं कहना किसी को कुछ? क्या बात है, आज आप लोगों को कोई सवाल ही नहीं आते हैं? सब बड़े ज्ञानी हो गए हैं. ये परमहंस वैष्णव की, बोला ना, परमहंस वैष्णव की सभा है यहाँ पे. किसी को कुछ नहीं कहना है? मजा नहीं आया? कहते हैं भगवत गीता में वर्णन आता है दैट ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सॉरी तुष्यंती रमंती च, कि जो मेरे भक्त हैं मेरे बारे में चर्चा करके बहुत इनलाइवन्ड फील होते हैं. सो आई थिंक आप लोग कोई डिस्कशन कर नहीं रहे हो. यू पीपल आर, आई थिंक, बी हैप्पी विद इट. यस डॉली माता जी, कुछ कहना है आपको? हाँ जी, सुदर्शना माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मैं ये कह रही थी, ऐसे आप बोल रहे थे ना कि भगवान की लीलाएं सिर्फ जैसे इधर धरती पे ही हुई हैं सारी, तो मतलब सारे देवता भी वो रहते हैं कि हमें इधर आने को मिले धरती पे. तो हम तो ऐसे जैसे पढ़ते हैं भागवत में भी सुनते हैं कि मतलब ये तो कहीं ना कहीं चल ही रही होती है भगवान की लीलाएं, मतलब हाँ, ये चली रही है माता जी, चली रही. तो फिर मतलब वो देवताओं को क्या वहां पे नहीं मतलब मिलता है ये वो देखने का, या ऐसे क्या है, इसका मुझे थोड़ा वो करना. नहीं, देवतागण तो ऊपर से देख ही रहे हैं, मगर भगवान की सेवा करने का अवसर उनको यहाँ मिलता है. क्योंकि सेवा करने का अवसर इन द सेंस वो तो वहां पे भी सेवा कर ही रहे हैं, मगर भारत भूमि में आके संकीर्तन यहाँ है ना. भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी यहीं पे आए, संकीर्तन यहाँ चलाया. हाँ, स्वर्गलोक में तो नहीं चल रहा ना. वो पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ मिल जाता है. दैट इज हाउ. और स्वर्ग में तो भी सुविधा भी तो उतनी है ना, पुण्य, मतलब इतना ज्यादा एंजॉयमेंट है. अब इतनी एंजॉय छोड़ के कोई भक्ति क्यों करेगा? सिचुएशन नहीं होती, तो इसीलिए यहाँ पे आना वो प्रेफर करते हैं. ठीक है, धन्यवाद. हरे कृष्ण. कोई और? डॉली माता जी कुछ कह रहे हैं आप? हरे कृष्ण. किसी और को कुछ कहना है? नहीं कहना है? चले, नहीं कहना तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग. तो ध्यान दें, कभी भी तीर्थ स्थल पे जाएं तो उनका संग रखें. नित्यम भागवत सेवा, ठीक है, साथ में मिलकर सेवा करें, अपनी पर्सनल चीजों को दूर रखें. कम टुगेदर, सर्व टुगेदर,
इट विल प्लीज लॉर्ड, भगवान को बहुत प्रसन्न करता है, इससे हमारी भी भक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आज शनिवार है तो आज भगवत गीता की क्लास नहीं होती है, और मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग आज टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिलदेव शुरुआत करेंगे, बट आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ सेवाएं हैं तो आज मैं शायद ना कर पाऊँ। तो हम लोग मंडे से उसको स्टार्ट करेंगे, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिलदेव, जो दोपहर का सेशन है। ठीक है, और संध्या काल में आप लोगों का आज कृष्णा बुक रहेगा, तो होल डे इज लिटिल फ्री फॉर, आप लोगों के लिए फ्री है, तो फ्री है तो कुछ अपना रीडिंग करें, हियरिंग करें या अपनी सेवाएं करें। ठीक है, तो रात्रि समय में मिलेंगे आपको 8 बजे कृष्ण बुक के लिए। तो चलिए फिर यहाँ पर ब्रेक लेंगे हम, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका भी।